हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रेनेशा को। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को इंग्लिश बाई छवि सर चैनल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलिए अब सीधे आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Discuss the factors that led to the rise of Renaissance during the Elizabethan age and its effects. Let's see the answer. Heading number first, Introduction. The term Renaissance means, ये जो शब्द है जिसका नाम रेनेशा है, इसका जो मतलब होता है न्यू बर्थ ऑफ लर्निंग, यानी ज्ञान का नया जन्म होना। इन इंग्लैंड में द रेनेशा वॉज अ मूवमेंट, जो रेनेशा है एक मूवमेंट था यानी आंदोलन था, एज वेल एज ग्रेट पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, और साथ साथ रिवाइवल ऑफ लर्निंग यानी ज्ञान का पुनर्जीवित होना था, एंड लिटरेचर और साहित्य का पुनर्जीवित होना था। इट बिगेन इन इटली, इसकी शुरुआत इटली में हुई थी। इन दैट कंट्री, इस देश में द रेनेशा बिगेन इन 14th सेंचुरी, रेनेशा की शुरुआत 14th सेंचुरी में हुई थी। इट कंटिन्यूड देयर थ्रू आउट 15th एंड 16th सेंचुरीज, और ये लगातार वहाँ 15 और 16वीं सदी तक चलता रहा। इन इंग्लैंड में इट्स इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव था वॉज फेल्ट, वो महसूस किया गया था इन 1516, 1516 में। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, रेनेशा द ग्रेट कंट्रीब्यूशन। पॉइंट फर्स्ट ए, इन इंग्लैंड बाई 1516, इंग्लैंड में 1516 तक, ए मैन कॉल्ड थॉमस मोर, एक व्यक्ति थे जिनका नाम थॉमस मोर था, रोट अ ग्रेट बुक, उन्होंने एक महान किताब लिखी थी एंटाइटल्ड यूटोपिया, और उस किताब का नाम यूटोपिया था इन लैटिन, और ये जो किताब थी लैटिन भाषा में लिखी गई थी। पॉइंट नंबर सेकंड, इन 1517, 1517 में बिगेन द मूवमेंट ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, उसकी शुरुआत हुई थी। विच इंस्पायर्ड, इस मूवमेंट ने प्रेरित किया था विलियम टेंडेल को प्रेरित किया था इन 1522 यानी 1522 में, टू ट्रांसलेट द बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ इनटू इंग्लिश में। पॉइंट नंबर 3, एनोदर कंटेम्प्रेरी, दूसरे समकालीन अर्ल ऑफ सरे, जिनका नाम अर्ल ऑफ सरे था, ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ सोनेट्स, इन्होंने कई सोनेट्स को लिखा था। लेटर ऑन, बाद में, कॉल्ड द इंग्लिश सोनेट, बाद में जो सोनेट्स थी उनको इंग्लिश सोनेट का नाम दिया गया था। पॉइंट नंबर 4, लेटर यानी बाद में, शेक्सपियर एडॉप्टेड दिस फॉर्म ऑफ सोनेट, शेक्सपियर ने सोनेट की इस फॉर्म को एडॉप्ट किया, ग्रहण किया था, स्वीकार किया था। एंड इट वॉज गिवन द नेम, और इसको नाम दिया गया था शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट का नाम दिया गया था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिफॉर्मेशन टू द रेनेशा। इन इंग्लैंड में द रिफॉर्मेशन 1517, 1518 यानी 1517 से 1518 तक कंट्रीब्यूटेड, इसने योगदान दिया था ए लॉट टू द रेनेशा,
रेनेसा के ऊपर बहुत ज़्यादा योगदान दिया। मेजर कंट्रीब्यूशन इज एज अंडर, प्रमुख योगदान इस प्रकार है। पॉइंट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन ब्रॉट द इंग्लिश लैंग्वेज टू द फोर, यानी सुधार के प्रभाव ने अंग्रेजी भाषा को सामने ला दिया था। पॉइंट नंबर सेकंड, द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश, जो बाइबल का ट्रांसलेशन था इंग्लिश में, गेव न्यू लाइफ टू द इंग्लिश प्रोज, उसने इंग्लिश प्रोज को एक नया जीवन प्रदान किया था। एज वेल एज, और साथ साथ टू द बाइबिलिकल स्टाइल, और बाइबिलिकल स्टाइल को नया जीवन प्रदान किया था। पॉइंट नंबर थर्ड, द रिफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द पोप, जो रिफॉर्मेशन था उसने पोप की स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, यानी आध्यात्मिक ताकत को डिस्ट्रॉयड कर दिया था, नष्ट कर दिया था। पॉइंट नंबर फोर्थ, द रिफॉर्मेशन एक्साइटेड पेट्रियोटिज्म इन द इंग्लिश पीपल, यानी रिफॉर्मेशन ने, अंग्रेज़ों ने देशभक्ति की भावना को एक्साइटेड कर दिया था, यानी उनमें देशभक्ति की भावना को उत्तेजित कर दिया था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, फ्लोरिंग ऑफ द रेनेसेंस, यानी रेनेसेंस का फलना फूलना। पॉइंट नंबर फर्स्ट हेडिंग है ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स, यानी धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन करना। द फाउंडेशन ऑफ द रेनेसेंस हैड बीन लेड बाई 1560, जो रेनेसा का जो फाउंडेशन है, यानी रेनेसा की जो नींव थी, हैड बीन लेड, उसे रखा गया था 1560 में। द इंग्लिश स्कॉलर्स, जो अंग्रेज विद्वान थे, वर लुकिंग विद अ न्यू वंडर एट द अमेजिंग लिटरेरी कल्चर ऑफ द क्लासिक्स, यानी अंग्रेजी विद्वान क्लासिक्स की अद्भुत साहित्य संस्कृति को एक नए आश्चर्य से देख रहे थे। सेवरल ऑफ देम, उनमें से कई, बिगेन, प्रारंभ किया था, द ट्रांसलेशन वर्क को प्रारंभ किया था। बाई 1517-90, यानी 1579 में, अ ग्रेट नंबर ऑफ ग्रीक एंड रोमन वर्क्स, यानी कई प्रकार के जो ग्रीक और रोमन वर्क्स थे, हैड बीन ट्रांसलेटेड, उनका ट्रांसलेशन किया गया था, इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में किया गया था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन लिटरेचर, यानी इटालियन लिटरेचर का ट्रांसलेशन। ए नंबर ऑफ इटालियन लिटरेरी कंपोजिशंस वर आल्सो ट्रांसलेटेड along with the classics work into English, यानी अंग्रेजी में क्लासिक्स कार्यों के साथ साथ कई इटालियन साहित्यिक रचनाओं का भी अनुवाद किया गया था। द ट्रांसलेशंस ऑफ द इटालियन पोइट्री का जो ट्रांसलेशन था, गेव लिरिकल स्वीटनेस, उसने लिरिकल स्वीटनेस प्रदान करी, एंड आर्टिस्टिक फॉर्म्स, और साहित्यिक रूप प्रदान किए, टू इंग्लिश पोइट्री को। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, द इफेक्ट्स ऑफ द रेनेसा का प्रभाव। द इफेक्ट्स ऑफ द रेनेसा वर क्वाइट रिमार्केबल, यानी रेनेसा का जो प्रभाव था वो क्वाइट रिमार्केबल था, अद्भुत था। सम ऑफ देम वर एज अंडर, उनमें से कुछ इस प्रकार थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द ट्रांसलेशंस ऑफ द क्लासिक्स, यानी धर्म ग्रंथों का जो ट्रांसलेशन था, एंड अदर लिटरेरी बुक्स, और जो दूसरे लिटरेरी बुक्स का ट्रांसलेशन था, इन्फ्यूज्ड ग्रेट स्ट्रेंथ इनटू द बॉडी एंड द लिम्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, उसने अंग्रेजी भाषा के शरीर और अंगों में जबरदस्त ताकत का संचार किया था। It enriched English with every kind of expression and idea, इसने अंग्रेजी को हर तरह की एक्सप्रेशन और आइडिया, यानी अभिव्यक्ति और विचार से एनरिच्ड कर दिया था, समृद्ध कर दिया था। पॉइंट नंबर सेकंड, द क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा का
जो क्लासिकल फॉर्म था वॉज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, वो एक महान योगदान था ऑफ द रेनेसेंस टू इंग्लैंड, रेनेसेंस का इंग्लैंड के लिए। 10 इस प्रकार रोमन हिस्ट्री प्लेज, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज एंड ट्रेजी कॉमेडीज केम इन अबंडेंस, ये अधिकता में आ गई थी। अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, लेखकों का जो ग्रुप था, कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स, उसको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया, टर्न टू ड्रामा, और उसने अपना रुख ड्रामा की ओर मोड़ लिया था। 10 इस प्रकार द इंग्लिश ड्रामा फ्लोरिस्ड बाई 1590, इंग्लिश जो ड्रामा था 1590 तक फलने फूलने लगा था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेनेशा के दौरान द कंपोजिशन ऑफ रोमांस, रोमांस का जो कंपोजिशन था, नॉवेल्स का जो कंपोजिशन था, स्टोरीज और एसेज का जो कंपोजिशन था, एंड क्रिटिसिज्म का जो कंपोजिशन था इन इंग्लिश प्रोज में ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व में आ चुका था। कंक्लूजन 10 इस प्रकार द रिफॉर्मेशन फ्रीड द इंग्लिश लिटरेरी माइंड, जो रिफॉर्मेशन था उसने इंग्लिश लिटरेरी माइंड को फ्रीड कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था फ्रॉम द चेंज ऑफ रिलीजन, धर्म के परिवर्तन से, एज वेल एज और साथ साथ अराउज्ड इट फ्रॉम स्लम्बर, इसने इसे गहरी नींद से जगाया, एंड अवेकेंड इट्स इमेजिनेशन और इसकी कल्पना को जगाया। द अटमोस्ट एम्फेसाइजेस वॉज लेड ऑन ड्रामा एंड पोइट्री, नाटक और कविता पर सबसे ज़्यादा उस समय जोर दिया गया था। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।